रायपुर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, इस सरकार को सत्ता में आए 9-10 महीने हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के हालात को देखते हुए हमें सरकार को जगाने के लिए न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है। इस सरकार ने बहुत जल्दी अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि विपक्ष की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। बलौदाबाजार में जो हुआ, बढ़ती नक्सली घटनाओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारा मकसद है कि इस न्याय यात्रा के जरिए सरकार सतर्क हो जाए। ये सरकार दिल्ली से चल रही है, रायपुर से सरकार चलाने वाला कोई नेता नहीं है। 10 महीने हुए हैं, लेकिन मजबूरन हम सब कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस छत्तीसगढ़ के जो हालात हो गए थे उसमें सरकार की नींद खोलने के लिए इस प्रकार के न्याय यात्रा को निकालना पड़ा। और न्याय यात्रा के जो उद्देश्य हैं वो पूरा प्रदेश जानता है। जो बिगड़ी हुई यहाँ स्थिति है कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की, हर तरफ लोग आज परेशान हैं और बहुत जल्दी सरकार ने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से जो राज्य और केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश करते हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, उसको सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन विरोधियों की ज़बान दबाने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो हम लोगों ने देखा बलौदाबाजार में जो हुआ, नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हर शहर के अंदर लूटपाट और क्राइम बढ़ रहा है, सरकार का ध्यान नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस न्याय यात्रा से अगर और कुछ ना हो, कम से कम सरकार को पता होना चाहिए कि प्रदेश की जनता उसके हर काम को देख रही है और समय रहते वो सचेत हो जाएं और गवर्नेंस और प्रशासन पर ध्यान दें। प्रदेश की सरकार एक तरह से दिल्ली से चल रही है, रायपुर से चलाने वाला कोई नहीं है उसको, और यहाँ पर दिशाहीन है, मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं और इसका जो कन्फ्यूजन का जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से और जन समर्थन जो मिला है इस यात्रा को, वो मैं समझता हूँ अस्मरणीय। इतना लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया स्वतः ही, क्योंकि लोग भी चाहते हैं, सरकार तो बना दी इन्होंने, लेकिन जब काम नहीं कर रही है तो विपक्ष ही एक माध्यम है जनता के पास, ताकि सरकार को हम लोग सचेत कर सकें। सर, मोदी हरियाणा में भी इलेक्शन चल रहे हैं, मोदी जी वहाँ